संपूर्ण भारतवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज का मेरा कथन ये है कि ये भारत की भूमि किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये भारत की भूमि परमात्मा की पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शन क्षमस्व मे। समुद्र ही जिसका वस्त्र है, पर्वत इस पृथ्वी के स्तन है और परमात्मा इस पृथ्वी का पति है। विष्णु पत्नी परमात्मा की पत्नी है ये पृथ्वी, और परमात्मा की संतान है भक्त वृंद और संत जन। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भारत की वसुंधरा के वक्षस्थल पर संतों के वक्षस्थल का भेदन हो रहा है, और जो संतों के दर्द को जनमानस के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अर्णव जैसे पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि, वो महाराष्ट्र की भूमि जहां एक नाथ जैसे संतों ने सैकड़ों किलोमीटर दूरी से लाई हुई कामर के उस गंगा जल को पानी की प्यास से फड़फड़ाते हुए गधे को पिला करके गधे में से शंकर को प्रकट करके दर्शन किए थे। वो महाराष्ट्र की भूमि, महाराष्ट्र की भूमि वो भूमि है जहां नामदेव जैसे संतों की रोटियों को लेकर के कुत्ते भागते हैं, फिर भी वो संत डंडे की जगह पर घी का डिब्बा लेकर के दौड़ते हैं और कहते हैं, विठ्ठल इन रोटियों को चुपड़ने के लिए घी तो लेते जाओ। जिस महाराष्ट्र की भूमि पर संतों ने गधे और कुत्तों पर भी डंडा नहीं उठाया, आज उन संतों की भूमि पर संतों का शरेआम कत्ल हो रहा है। क्या यही नामदेव एकनाथ और समर्थ रामदास जैसे संतों के लिए यही श्रद्धांजलि है? और एक आवाज उठा रहा हूं मैं अर्णव जैसे पत्रकारों के लिए कि हे पत्रकार भाइयों, आप इन अपमानों से डरिए मत, क्योंकि आपका अपमान ही सनातन का उत्थान है। अर्णव, आपने वो करके दिखाया है जो हनुमान जी ने दिखाया। रावण ने जब हनुमान जी को बंदी बना लिया था और लंका के लोगों ने हनुमान जी का अपमान किया था, कौतुक कहां आए पुरवासी, मारे चरण करे बहु हासी। लंका के लोगों ने हनुमान जी में लात मारी, लेकिन हनुमान जी ने उस अपमान को सहन किया। आखिर क्यों, किसके लिए? सनातन धर्म के रक्षक भगवान श्री राम के लिए। और हनुमान जी ने कहा है, मोहिन कछु बांधे कर लाजा और कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। हनुमान कहते हैं, मुझे बांधे जाने की कोई भी लज्जा नहीं है। आपने कितनी लात मुझ में मारी, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई लज्जा नहीं, क्योंकि मुझे तो प्रभु श्री राम का काम करना है। इसी प्रकार हे पत्रकार भाइयों, आपको भी अपमान से डरना नहीं है, क्योंकि आपको भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातनी साधुओं की आवाज को, सनातनी साधुओं के दर्द को जनमानस के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि सनातन तब जिंदा रहेगा जब सनातनी साधु संत जिंदा रहेंगे।
अगर संसार में संत नहीं रहेंगे तो सनातन नहीं रहेगा। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। अगर इस संसार में संत नहीं होते तो आज भारत की संस्कृत नहीं होती, भारत की संस्कृति नहीं होती और भारत के संस्कार भी नहीं होते। रिपब्लिक भारत न्यूज पर एक महानुभाव संतों से हिंदुओं की परिभाषा पूछ रहे थे। मैं बता रहा हूं हिंदू की परिभाषा, और मेरी इस आवाज को उन महानुभाव तक पहुंचाना जिससे वो हिंदू की परिभाषा को समझ लें और हिंदू होने का गौरव महसूस करें। हिंसा द्रवते यस्य चित्तम, हिंसा द्रवते यस्य चित्तम सह हिंदू, अर्थात हिंसया द्रूयते यस्य चित्तम सह हिंदू। हिंसा से जिसका चित्त द्रवित हो जाए वो है हिंदू। महाराष्ट्र में संतों की हुई हिंसा से जिसका हृदय रो पड़े वो है हिंदू। और अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो ये कह दें कि वो बिना परमिशन के क्यों आए, जो ये कह दें उन्हें चोर समझ करके हमला किया गया है, उनको मैं कैसे कहूं कि वो हिंदू हैं। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, राम राज्य परिषद व स्वामी करपात्री फाउंडेशन सहित संपूर्ण भारत ऐसे देशद्रोहियों की घोर निंदा करता है। सावधान, लंका में भी 2 संतों का अपमान हुआ था, विभीषण और हनुमान जी का, और उसका परिणाम सोने की वो लंका अनाथों की तरह जल करके राख हो गई। और ये बात किसने कही है? लंका के जिन लोगों ने हनुमान जी में लात मारी थी, लंका के जिन लोगों ने विभीषण और हनुमान जैसे साधुओं का अपमान किया था, वही लंका के लोग कह रहे हैं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। वो लोग कह रहे हैं ये साधुओं के अपमान का परिणाम है कि आज वो लंका अनाथों की तरह जल रही है। जिन लंका के लोगों ने हनुमान जी का विरोध किया, अपमान किया, वही इस बात को कह रहे हैं। और मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, आज संतों की बात को जो मजाक पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दिन वह भी, उनको भी यही बात कहनी पड़ेगी कि यह संतों के अपमान का परिणाम है। मैं नहीं कह रहा अस्त्र शस्त्र उठाने की बात, लेकिन मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि लंका में 2 साधुओं के अपमान का परिणाम सोने की लंका जल करके राख हो गई। तो ये हमें पूर्ण विश्वास है कि 2 साधुओं के अपमान से लंका जल करके भस्म हो सकती है, तो 2 साधुओं के सरेआम कत्ल से क्या परिणाम होगा, इसका आने वाला समय प्रतीक्षा कर रहा है। हर हर महादेव, जय धर्म सम्राट।